कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से गठित कर दिया गया है और जो कुछ भी उसको देख लेगा और सारा सब कुछ को करके उसका वो रिकमेंडेशन कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए, अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है, 1978 में हुआ था, ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। बोलिए, तो जब उनके समय का ही किया हुआ है और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय की 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण, इसमें जो चुनाव में तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज्यादा चर्चा आ गई थी तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था हाई कोर्ट का तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना करके भी किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का। तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण होगा। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना जी कि किस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है तो इसी में ना वो आगे बढ़ेंगे। तो इस शहरी इलाकों में भी तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है वो तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया था।